जो जो स्टेटमेंट्स आपने बनाए हैं वो एक बार बोल के बताइए। मैम सम पे बनाए हैं, डू यू हैव सम मनी, सम मोर Yes. मनी। मैम आवाज नहीं जा रही है मैम। आवाज आ रही है बच्चे, मैं बोल रही हूँ वो सही है। और सेंटेंसेस कौन से बनाए हैं? I shall buy some fruits, or I shall buy some apple, mangoes, etc. ओके। एनी पे? एनी पे मैम, have you bought a pen? I can't buy any pen. ओके। और क्वेश्चन पे, इंटरप्रेटिव पे? यस मैम। इस वाले क्वेश्चन वाले नॉट एनी का क्वेश्चन का बनाया स्टेटमेंट? यस मैम। Have you bought any mangoes? ओके। यस। एनीबडी एल्स? स्टेटमेंट्स तो आपके सारे सही है रमेश। एनीबडी एल्स? और कोई स्टूडेंट जो स्टेटमेंट्स बना के लेके आया है इसके? और मैम have you played any type of sports game? हाँ बिल्कुल सही है वो। ओके। यस। सो चलिए, ये स्टेटमेंट्स हो गया। आई होप कि रूल नंबर 16 17 आपको क्लियर अप हो गया होगा। 17 मैंने बताया था आपको, जहां पर आपका जो ग्रुप है, जो आपका कलेक्टिव नाउन है, वो सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए आप इट लगा सकते हैं या इट्स लगा सकते हैं। अगर आपका जो कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, वो अलग अलग काम कर रहा है या साथ मिलके काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप दे लगाएंगे उनके लिए, जो कि प्लूरल सेंस में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 17 था। क्लियर अप हो गया है या कोई डाउट नहीं है? तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम रूल नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलिए, देन लेट्स मूव अहेड विद रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 में कहा जा रहा है कि दो रूल है। पहले तो इसमें ए और बी दो पार्ट है इसके। ईच अदर आपका, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं आपके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं? ईच अदर आपका दो पर्सन के लिए यूज होता है, यानी कि अगर दो पर्सन है तो वहां पर ईच अदर लगेगा ही लगेगा। तो ये जो एग्जाम्पल गिवन है स्टेटमेंट में, ये एग्जाम्पल देखिए, द टू ब्रदर्स डिसलाइक्ड ईच अदर। तो इसमें क्या हो रहा है, दो ब्रदर्स स्पेसिफाई किया गया है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर ईच अदर ही लगाना है। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट में से मैं टू निकाल देती, फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट रहता द ब्रदर्स डिसलाइक्ड ईच अदर, तो इसका मतलब ईच अदर लगने का मतलब आप समझ जाते कि यहाँ दो भाइयों के बीच में बात की जा रही है, दो से ज्यादा ब्रदर्स नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ईच अदर यूज हुआ है सेंटेंस में। ठीक है। अगेन यहाँ पर टू चिल्ड्रन क्वारल्ड विद ईच अदर, तो यहाँ पर टू चिल्ड्रन स्पेसिफाई किया गया है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं भी करना है तो ईच अदर यूज करने का ऑटोमेटिकली मीनिंग समझ में आ जाता है कि यहाँ दो बच्चों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट्स में आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि टू ब्रदर्स या जो भी आपके सब्जेक्ट है वहां पर, जैसे यहाँ पर दो लोगों के नाम लिखे गए हैं, तो इस तरह अगर नाम लिखा गया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका कॉमन नाउन अगर यूज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, ठीक है, ये सारे कॉमन नाउन्स यूज हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि उसके आगे टू लिखो। टू लिखा है दैट इज ऑल राइट, ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है। आप यहाँ से टू हटा भी दोगे तो भी हम ये ईच अदर के थ्रू बता सकते हैं कि दो बच्चों में आपस में झगड़ा हो रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट यानी कि बी पोर्शन में क्या बताया गया है कि वन अनदर जो है वो दो या दो से ज्यादा, यानी कि दो से ज्यादा लोगों के लिए ही स्पेशली यूज किया जाता है। तो अगर यहाँ पर जो स्टेटमेंट लगेंगे वो ऑब्वियसली इस टाइप के लगेंगे जहां पर कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं होगा जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो ही सब्जेक्ट हैं।
वेटिंग रूम में बच्चे जो हैं उन लोगों को मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। और अगर कोई आपके बैच का ऐसा बोल रहा है कि वो वेटिंग रूम में ही है, तो उसे कहिए कि एक बार डिस्प्ले नेम चेक करे। अगर उसने BSc IT या अपना रोल नंबर वगैरह नहीं लिखा होगा, 445 444 नहीं स्पेसिफाई किया होगा, तो मैं वेटिंग रूम से कैसे उसको अलाउ कर दूँ, ठीक है। जस्ट बिकॉज उसके पास ID है, वो कॉलेज के ID से ज्वाइन कर रहा है, तो मुझे तो नहीं पता ना कॉलेज के ID से ज्वाइन कर रहा है या नहीं, ठीक है। उससे कहिए कि वो डिस्प्ले नेम चेंज करे अपना। तो गुड बॉयज डू नॉट क्वारल विद ईच अदर, यहाँ पर गुड बॉयज जो है यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि दो है, लेकिन वन अनदर लिखा हुआ है। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि दो से ज्यादा लोग ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, दो से ज्यादा लड़कों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर फ्रेंडली, दे लाइक वन अनदर। तो यहाँ पर ऑल स्टूडेंट लिखा गया है। ऑल स्टूडेंट यानी सभी होता है, ठीक है। सभी का मतलब होता है कि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि दो से ज्यादा हो, ठीक है। क्योंकि अगर दो होता तो यहाँ पर बोथ स्टूडेंट लगा होता है या फिर टू स्टूडेंट्स लगा होता। बोथ रिप्रेजेंट करता है दो सब्जेक्ट्स को, यहाँ पर ऑल लिखा गया है, इसका मतलब है कि दो से ज्यादा ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया गया। और वन अनदर भी लगा हुआ है सेंटेंस में, तो ये दोनों चीजें स्पेसिफाई कर रही हैं कि इस सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है उसका नंबर दो से ज्यादा है, ठीक है। Anything that you didn't understand in rule number 18? मैम जैसा कि people should help each other होगा या one another होगा? People should help one another होगा, क्योंकि people बोल के आप हर एक इंसान को रेफर कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। people का मतलब लोग, जो भी लोग हैं। अब लोग तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इसलिए वहां पर ईच अदर लिखोगे। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि दो लोगों को आपस में एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। दोनों ग्रामेटिकली सही है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता है। अगर आप ईच अदर लिखते हो, इसका मतलब ये कह रहे हो कि दो लोगों को आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वन अनदर लिखते हो यानी कि आप लिख रहे हो आपको जिसको भी मदद करनी है, आप उसको मदद, जिसको चाहिए आप उसको मदद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो भी सेंटेंसेस हैं, द ओनली रिप्रेजेंटेटिव इज, यहाँ पर गलत तब होगा, ठीक है। स्टेटमेंट रॉन्ग अगर तब कहलाएगा जब आप यहाँ पर इस सेंटेंस में ईच अदर की जगह वन अनदर लगा दो, क्योंकि इस सेंटेंस में टू स्पेसिफाई किया हुआ है, उसके बावजूद आपने वन अनदर लगाया, तो वो गलत होगा। लेकिन अगर ये टू स्पेसिफाई नहीं होता, मान लीजिए ये स्टेटमेंट इस तरह लिखा होता, अगर स्टेटमेंट ऐसा रहता, the brothers dislike each other, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट आपका, अच्छा जगह नहीं है, नीचे ही जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, नीचे ही अगर जाना है तो यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं इसको। ये एक स्टेटमेंट का हो गया जगह यहाँ पर। देखिए इन दोनों स्टेटमेंट्स में सिमिलर स्टेटमेंट है। डिफरेंस क्या है कि एक जगह यहाँ पर वन अनदर यूज हो रहा है, एक जगह यहाँ पर ईच अदर यूज, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है, इस केस में ये जो पहला सेंटेंस है, इसमें यहाँ पर आप ईच अदर लिखने का मतलब आप दो भाइयों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है या आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, ये बता रहे हो आप, ठीक है। ईच अदर मतलब यहाँ पर स्पेसिफाई हमने कर दिया कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि जो ब्रदर्स हैं कितने हैं, दो हैं, ठीक है। एक है, दो ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स डिसलाइक्ड वन अनदर में क्या होगा कि यहाँ पर दो से ज्यादा भाई आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 भाई हो सकते हैं, 4 भाई हो सकते हैं, 5 भाई हो सकते हैं, कितने भी भाई हो सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा हैं, ठीक है। कितने भी भाई हो सकते हैं, दो से ज्यादा हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर द ब्रदर्स डिसलाइक्ड वन अनदर का मतलब कि जितने भी भाई हैं, दो से ज्यादा भाई हैं, और जितने भी भाई हैं वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और ब्रदर्स डिसलाइक्ड ईच अदर का मतलब ईच अदर लगा दिया, इसका मतलब दो भाई हैं वो आपस में नहीं बनती है उनकी, आपस में वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो।
वन अनदर लगा दिया, इसका मतलब कि बहुत सारे भाई हैं, 2 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, उनमें आपस में नहीं बनती, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। समझे डिफरेंस? ग्रामेटिकली दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है, ठीक है, लेकिन क्या यूज कर रहे हो उससे आपका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाता है। यस मैम, ईच अदर इज स्पेशली ओनली यूज्ड फॉर मतलब कि ये यूज्ड फॉर 2 पर्सन और 2। हाँ ठीक है, तो वो उन्हीं चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट आपका रूल नंबर 18 हो गया क्लियर। अगर डाउट होगा तो कोई पूछ सकते हो, अदरवाइज आप कोशिश कर सकते हो कि आप अपने से भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर बना सकते हो इसको लेकर, ठीक है। रूल नंबर 19 जो है वो आपको प्रोनाउंस के लिए, जो हमने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे या इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे, उसमें हु, हुम और हुज आया था। तो यहाँ पर रूल नंबर 19 ये कहता है कि ये तीनों जो स्पेसिफिक वर्ड हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन के लिए ही यूज हो सकते हैं, यानी कि आप हु लगाकर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आप किसी किताब के बारे में पूछ रहे हैं, आप किसी कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आप उस केस में वहां पर पर्सन हु, हुम और हुज नहीं लगा सकते, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, ठीक है, तब तक आप यहाँ पर ये सारे वर्ड्स नहीं लगा सकते हो। ये सारे वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके सेंटेंस में किसी एक पर्सन के बारे में कुछ बात हो रही है, ठीक है, पर्सन रहना चाहिए आपके सेंटेंस में। अब किस किस केस में यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होता है? हु आपका यूज होता है नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस में। नॉमिनेशन का मतलब होता है या नॉमिनेटिव का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका हमेशा हर सेंटेंस में इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, जहां पर भी सेंटेंस है अगर सब्जेक्ट है तो वो ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हु हमेशा आपका यूज होगा फॉर दी सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको पूछना है या रिलेट करना है, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि रमेश वॉज द पर्सन हु सबमिटेड दी होमवर्क फ्रॉम लास्ट क्लास, ठीक है, तो रमेश आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर और उसने किया, ये रिलेट बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए आपने हु यूज किया। तो हु वहां पर पहली बात तो रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए लगा? रमेश के लिए लगा। तो हु आपका सब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट के लिए ही लगा वहां पर, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर इंटेरोगेटिव एज एन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाऊं यहाँ पर इसका हु के साथ, तो भी आपका सब्जेक्ट के लिए ही हमेशा रहेगा। हु केम इनटू द क्लास, ठीक है, who was the person who submitted the assignment, ठीक है, who are you going to who are you going to ask for help, ठीक है, किससे आप मदद मांगेंगे, ठीक है, या आप किससे जो जिस पर्सन है who helped you, आपको किसने हेल्प की, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस आपके होंगे, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, तो अगर उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो रहा है तो वो आपका हु यूज होगा वहां पर, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज योर हुम, ठीक है। हुम कहाँ पर यूज होता है आपका? हुम यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि अगर किसी पर्सन के बारे में आपको बात करना है जिसके ऊपर किसी के काम करने का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, जैसे whom did you submitted the assignment, मतलब तुमने किसको जाके सबमिट किया, ठीक है, तुमने सबमिट किया तो तुमने काम किया वहां पर, जिसको सबमिट किया वो इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो वो whom हो जाएगा, ठीक है। या फिर whom did you called, किसे कॉल किया था तुमने, तुमने कॉल किया तो तुम काम कर रहे हो वहां पर, ठीक है। या फिर अगर ये स्टेटमेंट्स अगर आपका हो गया कि जैसे whom did you give my bag, ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने आपको उस टाइम एग्जांपल में बताया था, ठीक है। तो whom आपका यूज होता है जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है काम का, ठीक है। whose पोजेसिव केस में यूज होता है। पोजेसिव केस यानी कि आपका अगर यहाँ पर whose लगा है सेंटेंस में, तो किसी चीज को लेकर यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को लेकर वहां पर किसी पर्सन का रिलेशन बताया जा रहा है, दो पर्सन का रिलेशन बताया जा रहा है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का और एक पर्सन का रिलेशन बताया जा रहा है,
तो वहां पर पर्सन इंक्लूडेड है, इसीलिए हमने whose लगाया, ठीक है। whose book is this, ठीक है, whose bottle is this, whose glass is this, ये सभी आपका पोजेशन पूछने के लिए क्वेश्चन बनाए हैं। रिलेशन बताने के लिए क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट्स आपका रहेगा, ठीक है, दैट वाज द पर्सन हुज बुक वाज लॉस्ट, ठीक है, या दिस बुक बिलोंग्स टू दैट पर्सन हु केम, सॉरी ये तो हु का हो गया, हुज का आपका हो जाएगा हुज बुक वाज लॉस्ट यस्टरडे, ठीक है, तो दिस पर्सन वाज द पर्सन हुज बुक वाज लॉस्ट यस्टरडे, ठीक है। तो ये सारा आपका रिलेशन बताने के लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन के बीच और पर्सन पर्सन के बीच, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पर रिटन है, शिखा इज द स्टूडेंट हु गॉट अवार्ड, तो यहाँ पर हु जो लगा है ये रिलेटिव केस में लगा है सबसे पहले तो, ठीक है, हु आपका लगा है रिलेटिव केस में, यानी कि एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज हो रहा है। हु आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है, शिखा के लिए यूज हो रहा है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में, ठीक है, शिखा जो है वो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो उसके लिए हमने हु लगाया है। शिखा के बारे में कुछ पूछ रहे हैं या बता रहे हैं तो यहाँ पर हमने हु लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है आपका, दे आर द थीव्स whom the police caught, यहाँ पर whom यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, थीव्स के लिए यूज हुआ है। ये whom जो है ये थीव्स के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर थीव्स ऑब्जेक्ट कैसे हुए, पुलिस ने उन चोरों को पकड़ा, या ये वही चोर हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये दोनों यही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस पकड़ने का काम कर रही है, किसको पकड़ा, थीव्स को पकड़ा, तो थीव्स हमारे ऑब्जेक्ट हो गए इसमें, ठीक है। पुलिस जो है दैट इज द सब्जेक्ट जिसने काम किया और जिसपे इफेक्ट पड़ा, कौन जेल गया या किसको पकड़ के जेल में डाला, थीव्स को, तो वो चोर हमारे जो हैं ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के, तो उसके लिए अगर हमें लगाना है तो हम whom लगाएंगे, हु नहीं लगाएंगे। हु किसके लिए लगाएंगे, हम इसी सेम सेंटेंस में किसके लिए हु लगा सकते हैं, पुलिस के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। दीज वर द पुलिसमैन हु कॉट द थीव्स, ठीक है, ये सेंटेंस हो सकता है। तो वो पुलिस ने पकड़ा, वो काम उसने काम किया, तो उनके लिए आप हु लगाएंगे। चोरों को पकड़ा गया, उनके लिए आप whom लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, दिस इज द स्टूडेंट हुज सर्टिफिकेट्स आर लॉस्ट, यहाँ पर हुज किसके लिए लगा है, हुज रिलेशन बताने के लिए लगा है, किस चीज का, ये जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट है, इसके लिए हुज लगा है, और किसके सर्टिफिकेट है, ये इस स्टूडेंट के सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो स्टूडेंट पर्सन है, उसका पोजेशन बताने के लिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगा है हुज, तो उस केस में आपका ये सर्टिफिकेट के लिए जो हुज लगेगा दैट विल बी योर हुज इज योर रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर, ठीक है। हुज जो होगा वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि एक पर्सन का एक ऑब्जेक्ट से रिलेशन बताया जा रहा है कि ये स्टूडेंट आपका पर्सन है, उसका सर्टिफिकेट गुम हो गया, तो किसका सर्टिफिकेट गुम हो गया, या फिर ये वही स्टूडेंट है जिसका सर्टिफिकेट गुम हो गया, दोनों केस के लिए आप हुज यूज करेंगे। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन और रूल 19 रूल में किसी को भी कोई डाउट? All right, no doubts then. Sorry, no doubts then. Let's move ahead with rule number 20. रूल नंबर 20 में आपको बताया गया है कि कहाँ पर आपको whose यूज which यूज करना है, सॉरी, ठीक है, which किसके लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सेक्शन है ABC, जहाँ पर आपको बताया गया है कि which आप किस किस सेंटेंसेस में किस चीज के लिए लगाते हैं, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर which लगता है। तो पहला कंडीशन है कि वो इन्फेंट्स के लिए, इन्फेंट्स का मतलब क्या होता है, चाइल्ड मैम, बेबी। यस, जो बच्चा अपने से खुद का ख्याल नहीं रख सकता है, ठीक है, जो बच्चे अपने से खुद का ख्याल नहीं रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कुछ महीने का बच्चा है, ठीक है, 3 महीने का, 4 महीने का, या 1 साल तक का बच्चा, या 1.5 साल तक का, 2 साल तक का बच्चा,
जब तक वो कुछ काम अपने से खुद से ना कर पाए, ठीक है। जब उसका सारा काम उसके पेरेंट्स को करना पड़े, ठीक है, हर एक काम उसको पेरेंट्स उसको हेल्प करेंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो उस किस्म के बच्चे को जब उनको पेरेंटल हेल्प बहुत ज्यादा चाहिए होती है हर एक चीज के लिए, खाना अगर देना है तो ऐसा नहीं कि खाना सामने रख दिया तो वो खा लेगा, उसको आपको खिलाना पड़ेगा, ठीक है। बाथरूम जाना है तो उसके लिए डायपर्स लगाने पड़ेंगे, वो अपने से नहीं जाएगा बाथरूम में, ठीक है। ये सारे जो बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जिनका हर एक चीज को आपको केयर करना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, ठीक है, खिलाना पड़ता है, ये सारे जो बच्चे होते हैं उस एज के, उन्हें इन्फेंट्स कहते हैं, ठीक है, जो अपने से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। स्मॉल एनिमल्स मतलब क्या? डॉग, कैट, रैट, छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं, बहुत बड़े एनिमल्स नहीं, लायंस नहीं, ठीक है, टाइगर नहीं, छोटे छोटे एनिमल्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो उसके लिए तो विच यूज होता ही है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनके लिए विच यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स पे ऊपर कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है, लेकिन इन्फेंट्स के लिए कब यूज होता है या फिर एनिमल्स के लिए कैसे यूज होता है वो देख लेते हैं। दिस इज द बेबी विच वॉज लॉस्ट इन थिएटर। तो यहाँ पर बेबी जो है, बच्चा है, छोटा है, वो गुम हो गया था, उसके लिए ये लगाया गया है विच। ये जो विच है यहाँ पर, ये इस बेबी के लिए लगाया गया है, इसीलिए यहाँ पर विच लगा है। नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज, बेबी जो है वो एक पर्सन भी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर हु लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि वो जो पर्सन है वो आइडेंटिफाई नहीं है अभी, ठीक है, वो एक, आप कह सकते हो कि उसकी कोई अभी आइडेंटिटी नहीं है, वो एक छोटा सा बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी अभी बन रही है, ठीक है, बनाई जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पर उस केस में विच ज्यादा सूटेबल होता है, ठीक है, हु से ज्यादा सूटेबल है विच यूज करना, इसीलिए हम यहाँ पर विच यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हु यूज कर दोगे तो बहुत बड़ा गलती कर दोगे, लेकिन यहाँ पर इस केसेस में बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए विच यूज करना ज्यादा मैटर, ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि उनकी अपनी कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है, तो वो एज अ सब्जेक्ट, मतलब जब काम कर ही नहीं रहे खुद से, तो वो सब्जेक्ट नहीं ना बन सकते हैं किसी सेंटेंस का। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम हु नहीं यूज करते हैं, विच यूज करते हैं छोटे बच्चे के लिए, ठीक है। दिस इज द डॉग विच माई फ्रेंड बॉट फ्रॉम द यूएसए। यहाँ पर डॉग कोई काम नहीं कर रहा है, उससे लाया गया है, ये बात बताया जा रहा है, ठीक है। डॉग जो है उसे कहाँ से लाया गया है ये बात बताई जा रही है। तो डॉग्स के बारे में या एनिमल्स के बारे में हम इसी तरह बात करते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह बात करें कि उसने कुछ कर दिया या वो एनिमल जो है उसने वैसा किया, तो उस केस में हम दैट यूज करते हैं, ठीक है। विच हम यूज करते हैं जब उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ बेबी के बारे में बताया जा रहा था, डॉग के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट केस में आता है, दैट इज व्हेन सिलेक्शन इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि किसी चीज का अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट्स का, नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में सिलेक्शन कर रहे हैं बेसिकली, तो उस केस में आप यहाँ पर विच लगाते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज टेलीविजन सेट्स डू यू वांट टू परचेज, यहाँ पर विच जो है वो टेलीविजन सेट्स के लिए लगाया गया है, विच आपका टेलीविजन सेट्स के लिए लगाया गया है। जितने भी टेलीविजन सेट्स हैं जो सामने रखे हैं या जो उन्होंने सिलेक्ट किए होंगे, उनमें से कोई एक ही परचेस करना है, तो वो सिलेक्शन में आपको पूछेंगे कि इनमें से कौन सा टेलीविजन सेट आपको सिलेक्ट करना है। नाउ अगर किसी को डाउट हो रहा है तो ये पहले ही क्लियर कर देती हूँ, अगर पर्सन के बीच में सिलेक्शन हो रहा है, मान लीजिए कि 4 कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो अगर उनके लिए आप सेंटेंस बनाओगे कि इन चारों में से आप किसे चूज करेंगे, तो ये सेंटेंस बनेगा आउट ऑफ दीज 4 whom would you choose, क्योंकि आपको चूज करना है और उस चूज करने का, उस चॉइस करने का जो काम है, उसका इफेक्ट उन चारों में से 2 पर पड़ेगा, 2 घर चले जाएंगे और 2 आगे कंपटीशन करेंगे, ठीक है। तो वहां पर आप यहाँ पर विच कंफ्यूज मत होना कि अगर पर्सन का सिलेक्शन होगा तो उसमें विच लगा सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन के लिए विच लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर विच इज यूज्ड टू रेफर टू अ सेंटेंस।
रेफर टू ए सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ही वॉज सेड टू बी ड्रंक, ये पूरा स्टेटमेंट है। विच वॉज नॉट ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर विच किसके लिए लगा है, ये विच इस पूरे स्टेटमेंट के लिए लगा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का, ही वॉज सेड टू बी ड्रंक, मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि वो जो पर्सन है, ही यहाँ पर जो भी है, वो नशे में था या वो ड्रिंक कर रखा था, जो कि ट्रू नहीं है, ठीक है। क्या ट्रू नहीं है, कि उसने ड्रिंक किया था। तो ये पूरा स्टेटमेंट है कि उसने ड्रिंक किया हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। ये पूरा एक स्टेटमेंट है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को कि विच इज ट्रू, यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, विच इज ट्रू का मतलब विच यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो पर्सन जो है, ही वॉज नॉट ड्रंक और ही वॉज ड्रंक वॉज ट्रू और नॉट ट्रू, ये दिखाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स रहते हैं ये इसी स्टेप में बनते हैं, ठीक है। इसका और कोई फॉर्मेट नहीं रहता है। आगे एक स्टेटमेंट लगा रहेगा, उसके बाद लिखोगे विच इज ट्रू, विच वॉज ट्रू, विच विल बी ट्रू, ठीक है। ये विच इज नॉट ट्रू, विच वॉज नॉट ट्रू, इस तरह का आपका स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वॉट एवर टेंस यू आर यूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस इसी तरह रहेगा, लेकिन आगे का सेंटेंस कुछ भी रह सकता है, ठीक है। जैसे ही वॉज अटेंडिंग द क्लास, विच वॉज ट्रू, ठीक है। he was not paying attention in the class, which was not true, या which was true, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट इस तरह रहते हैं। एनी डाउट इन दिस रूल नंबर 20? रूल नंबर 20 में किसी भी चीज को किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, नहीं डाउट है तो लेट्स मूव अहेड विद योर नेक्स्ट रूल। 21 रूल आपका यहाँ पर मेरे मोबाइल में नहीं दिख रहा है कुछ भी। आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। नेट आपका ठीक चल रहा है बच्चे? एक बार नेट चेक करिए आपका। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है ऐसी? मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया शायद, इसीलिए। बच्चे नेट नहीं रहेगा तो वो स्क्रीन शेयर करने में दिक्कत होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी, उस टाइम आप देख लीजिएगा, या ये वीडियो अपलोड मैं तुरंत कर देती हूँ, ठीक है। विद इन 1 आवर आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। 1 बजे अगर फ्री है, ये क्लासेस 1 बजे के बाद कभी भी आप ठीक है मैम। ओके। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो रूल है, नेक्स्ट जो रूल है उसके वो आपका दैट के लिए है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, नेक्स्ट आपका रूल है दैट इज फॉर दैट के लिए, ठीक है। दैट के लिए क्या क्या चीजें यूज होती हैं ये यहाँ पर बताया जा रहा है, किन किन चीजों के लिए दैट यूज होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा पहले ही कि यहाँ पर आपका जो विच यूज होता है, हु यूज होता है, ये हमने देख लिया कि हु यहाँ पर किस चीज के लिए यूज होता है, विच यहाँ पर किसके लिए यूज होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या चीज एक्सप्लेन की गई है इस सेंटेंस में कि दैट यहाँ पर कैसे यूज होगा। तो दैट किन चीजों के लिए यूज होता है वो देख लेते हैं। यस, पर्सन के लिए यूज कर सकते हो आप दैट, ठीक है। यानी कि अगर आपको किसी पर्सन के बारे में बताना है तो आप हु भी यूज कर सकते हो और दैट भी, ठीक है। सिर्फ आपका कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, कुछ कुछ जगह आपको दैट लगाने से चल जाएगा, कुछ जगह हमेशा हु ही लगना चाहिए, ठीक है। रिलेटिव बेसिकली आपका जो अगर रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन में, जैसे अगर बोल के बात कर रहे हो इंग्लिश में, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि ये वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ये वाले जो स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं इस तरह के, शिखा इज द स्टूडेंट हु गॉट द अवार्ड, ठीक है। शी वॉज द पर्सन दैट वाज प्रेजेंट, ये भी स्टेटमेंट्स रहते हैं, ठीक है। दोनों ही तरह के स्टेटमेंट्स रहते हैं। तो आप पर्सन के लिए हु भी यूज कर सकते हो और दैट भी यूज कर सकते हो।
ओनली डिफरेंसेस आप सेंटेंस बोल के देखो, अगर आपको सही लग रहा है कि वहां पर हु लगेगा तो आप रिप्लेस कर सकते हो दैट से। ठीक है, जैसा ये स्टेटमेंट है, दिस इज द गर्ल दैट फेल्ड इन द एग्जाम, यहाँ पर दैट भी सही है, दैट की जगह हु भी लगाओगे ये भी सही है, दोनों ही सही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कोई कोई जगह होता है जहाँ सही नहीं लगता है बोलने में, ग्रामेटिकली सही है दोनों, लेकिन बोलने में अगर सही नहीं लगता है तो वहां पर आप हु लगाते हैं और दैट लगाते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर वाला स्टेटमेंट था, तो शिखा वॉज द गर्ल और शिखा वॉज द स्टूडेंट हु वन द प्राइज था, तो यहाँ पर हु दैट वन द प्राइज भी हो सकता है, शिखा वॉज द स्टूडेंट दैट वन द प्राइज, वो भी सही होगा, लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लगता है जब नाम आपने स्पेसिफिकली लिखा हो। ठीक है, तो जब आप प्रॉपर नाउन यूज करते हैं तब ट्राई करिए कि हमेशा हु लगाएं, वो ज्यादा बेटर लगता है सुनने में। और अगर कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप दैट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन के लिए लगता है आपका दैट, लाइफलेस थिंग्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, लाइफलेस मतलब जिसमें जान नहीं है, तो लाइफलेस थिंग्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यहाँ पर प्रोनाउन दैट लगा सकते हैं। स्मॉल एनिमल्स, अगेन एनिमल्स के लिए हम दैट भी लगा सकते हैं, विच भी लगा सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों केस में हम, ठीक है, इन द सिंगुलर और इन प्लूरल नंबर दोनों ही केस में हम दैट लगाएंगे। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट है या 4 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है, वो मैटर नहीं करता है, कितना भी है, आप दोनों ही केस में यहाँ पर दैट लगा सकते हैं। ठीक है, दिस इज द गर्ल दैट फेल्ड इन द एग्जाम। ठीक है, दिस इज द रेडियो दैट आई बॉट येस्टरडे, तो यहाँ पर दैट किसके लिए लगा है, ये दैट लगा है इस गर्ल के लिए, और ये वाला दैट लगा है इस रेडियो के लिए, स्पेसिफिक मॉडल रेडियो जो है जो उसने कल खरीदा था उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं हम दैट, सब्स्टिट्यूट फॉर सिंगुलर नाउन। अगर आपके सेंटेंस में ये वाला जो केस है ना, ये बेसिकली यूज होता है जब आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, जब आपका कंपैरेटिव डिग्री लगता है कहीं पर, ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में यहाँ बेटर लगा है, बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो अगर आप कहीं कंपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आप रिप्लेस कर सकते हो सिंगुलर नाउन को, जिसको कंपेयर कर रहे हो उसको दैट से रिप्लेस कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह पर, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब कि उसकी जगह पर, सिंगुलर नाउन की जगह पर आपने दैट लगा दिया। ठीक है, तो सेंटेंस आपका जो बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है दैट इज योर, द वेदर ऑफ हैदराबाद इज फार बेटर देन दैट ऑफ चेन्नई। ये स्टेटमेंट्स है, यहाँ पर दैट जो लगा है ये इस वेदर के लिए लगा है, इस मतलब हैदराबाद के वेदर के लिए नहीं, सिर्फ वेदर के लिए लगा है। ठीक है, वेदर रिप्रेजेंट करने के लिए लगा है। ये जो कंपैरिजन होता है इसमें क्या गलती हो जाता है अगर आप दैट नहीं लगाएं तो, जैसे ये स्टेटमेंट है आपका, ठीक है, इस स्टेटमेंट में क्या गलत है, द वेदर ऑफ हैदराबाद इज बेटर देन चेन्नई लिखा गया। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम हैदराबाद का वेदर कंपेयर कर रहे हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, हैदराबाद का वेदर को चेन्नई से कंपेयर कर रहे हो, चेन्नई के वेदर से नहीं, चेन्नई से कंपेयर कर रहे हो। तो हैदराबाद का वेदर वेदर है, मौसम है, चेन्नई एक सिटी है, आप हैदराबाद को चेन्नई से कंपेयर कर सकते हो क्योंकि चेन्नई भी एक सिटी है, हैदराबाद भी एक सिटी है, लेकिन हैदराबाद का स्पेसिफिक जब वेदर लिख दिया आपने तो यहाँ पर चेन्नई का वेदर आना चाहिए। ठीक है, कंपेयर करने के लिए सेम लेवल पे आप कंपेयर करोगे, इसका कहने का मतलब ये है कि आपको सिमिलर लेवल पे कंपेयर करना है। ठीक है, सिटी सिटी में आपस में कंपेयर हो सकता है, सिटी का वेदर्स आपस में कंपेयर हो सकते हैं। जैसे एक पर्सन है, ठीक है, अगर मैं एक्स वाई 2 पर्सन है, एक्स के अगर मैं बाल, ठीक है, बाल कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है, और वाई के हाथों से, तो बाल और हाथ थोड़ी कंपेयर हो सकते हैं, एक्स के बाल वाई के बाल से कंपेयर हो सकते हैं, एक्स के हाथ वाई के हाथ से कंपेयर हो सकता है, लेकिन आप आपस में उन दोनों पर्सन को जिस भी एट्रीब्यूट से, जिस भी फीचर को कंपेयर कर रहे हो, उस फीचर को आपको दोनों जगह लिखना होगा या फिर दैट लगाना होगा। ठीक है, या तो आपको लिखना होगा स्पेसिफाई, जैसे ये स्टेटमेंट जो है इसकी जगह आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि द वेदर of Hyderabad is far better
then the weather of चेन्नई। ये भी स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, इस तरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेदर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इस रिपीटेशन को हटाने के लिए हम यहाँ पर वेदर की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दैट को, ठीक है। एनी डाउट इन रूल नंबर 21? रूल नंबर 21 में किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, कोई डाउट नहीं है, देन लेट मी जस्ट डू। यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जो इस फोल्डर में मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो लेट मी फाइंड दैट। यस, 2-3 और रूल्स हम लोग अगर एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन आपका ये जो फोल्डर है, क्वेश्चन के साथ आपको आज नहीं तो कल तक मिल जाएगा, ठीक है। यस, रूल्स तो और नहीं है, तो रूल्स आपके इतने ही हैं। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर प्रोनाउन, ठीक है। क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि जो चीजें आपने अभी पढ़ी उन चीजों को आप समझ जाएं। एंड वन मोर थिंग बच्चे, अगर आपका नेटवर्क में कोई इशू होता है ना, बार बार अगर रिज्वाइन करना पड़ रहा है आपको किसी भी रीजन से, तो आप एक बार मुझे बता दो, सो दैट आई नो। पर आपका नेटवर्क इशू है, इस वजह से आप बार बार रिज्वाइन कर रहे हो। अदरवाइज इतना लेट से अगर कोई क्लास अटेंड आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ रहा है, तो मैं फिर अलाउ नहीं करूंगी आपको। ओके, लेट मी शेयर दिस विद यू, ठीक है। ये क्वेश्चंस शेयर हम लोग करते हैं, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बनाना। यस, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द एरर दैट यू सी हियर, ठीक है। यहाँ पर एरर ध्यान रखिएगा प्रोनाउन से रिलेटेड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोनाउन के ऊपर ही एरर हो, प्रोनाउन से रिलेटेड कोई एरर हो सकता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर करिए। सेंटेंस है आपका, आई यू एंड ही मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस। अगर कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन 5 आपके पास है। यू कैन आंसर विद द चैट बॉक्स ऑल्सो, ठीक है। चैट बॉक्स के थ्रू भी आप आंसर कर सकते हैं। मैम 5 नो एरर। ओके, एनीवन एल्स? किसी और स्टूडेंट को यहाँ पर आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 का? 5 मैम नो एरर। नो, ओके। और स्टूडेंट भी आंसर कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ 5 आंसर है, ठीक है। अटेंडेंस थोड़ा ज्यादा है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 10-15 आंसर आए मेरे पास। जो भी आंसर आपको लग रहा है, जरूरी नहीं कि सही ही होना चाहिए, जो भी आंसर आपको लग रहा है आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो मुझे। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। गलत बनेगा तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करिएगा।
Okay, so most of you who have answered are giving option E. तो हम देखते हैं जरा इस सेंटेंस में कहाँ कहाँ प्रोनाउन है, आई, यू एंड ही, ये तीनों प्रॉपर प्रोनाउंस यहाँ पर यूज हुए हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस यहाँ पर यूज हुए हैं, ये तीन चीज। तो यहाँ सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, इन तीनों लोगों के लिए, आई के लिए, यू के लिए, ही के लिए बोला जा रहा है कि हमें यहाँ पर जो करियर गाइडेंस के ऊपर सेमिनार है इसे अटेंड करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपका पर्सनल प्रोनाउन तीनों या यूज होता है, इसके लिए रूल बताया गया था। क्या बताया गया था, जब आपका पॉजिटिव रहे सेंटेंस, लास्ट में आई होगा, यू ही एंड आई होगा। यस, आपका जो स्टेटमेंट है जब वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है, जब उसका आइडिया पॉजिटिव रहता है, यानी कि मैसेज जो भेजना चाह रहे हैं सेंटेंस के थ्रू वो पॉजिटिव रहता है, तो आपका जो सीक्वेंस रहता है दैट इज 2 3 1, यानी कि सेकेंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद लास्ट में फर्स्ट पर्सन। तो एरर वुड बी इन ऑप्शन ए, दैट इज योर यू, ही एंड आई आपका स्टेटमेंट होना चाहिए। करेक्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज यू, ही एंड आई मस्ट अटेंड द सेमिनार ऑन करियर गाइडेंस, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, you, he and I are to be blamed for the accident. जो स्टेटमेंट है यहाँ पर आप पहले पढ़िए अच्छे से समझिए, उसके बाद आप यहाँ पर चैट बॉक्स के मैम 2 होगा। 2, ओके। मैम फर्स्ट मैम फर्स्ट होगा। ओके, मैम 2। हाँ ठीक है बच्चे, एक बार बोल दिया मैं समझ गई, मैंने देख लिया कौन से बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं। मैम नहीं तो आज छोड़ दीजिए, अगले क्लास रिवीजन करके आएंगे तो अच्छे से हो जाएगा। रिवीजन बच्चे, ये क्वेश्चन आपको मैं इसलिए नहीं बनाने बोल रही हूँ कि आपको क्वेश्चन सही बनाना है, ये क्वेश्चन इसीलिए बनाने बोल रही हूँ ताकि जो रूल्स मैंने पढ़ाए हैं उसका रिवीजन हो सके, ठीक है। क्वेश्चन बनाओगे तो याद हो जाएगा कि क्यों, कौन से रूल्स क्या 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 बताए गए हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आता है ना, वो यही चीज है कि क्वेश्चन बनाकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। ऑलराइट, सो अगेन यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें 3 प्रोनाउंस हैं आपके, ठीक है। और 3 प्रोनाउंस में जब कहा गया था कि जब तीनों रूल्स जो हैं 2 3 1 वाला रूल है, एक रूल ये है जब आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, जब आपको पॉजिटिव आइडिया कन्वे करना चाहता है, जब आप कन्फेशन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर आप नेगेटिव आइडिया क्रिएट कर रहे हैं मैसेज में, उस केस में आपका जो सीक्वेंस रहेगा दैट इज बी 1 2 3, यानी कि Yes. फर्स्ट पर्सन पहले, सेकेंड पर्सन बाद में, फिर थर्ड पर्सन। और यहाँ पर अगर किसी को डाउट हो रहा है कि आर क्यों लगा है, आर इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके 3 हैं, भले तीनों अलग अलग लगे हैं लेकिन प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जो भी लगे हैं उनके लिए सब्जेक्ट आपके 3 हैं सेंटेंस में। तो योर आंसर वुड बी I, you and he are to be blamed for the accident. All right? Yes. Question number 3. ट्राई करो, जो भी गलती हो रहा है कोई बात नहीं, और इसके तरह और सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, पढ़ के आओगे तो भी क्वेश्चन, पढ़ के आने के बाद तो आपका एक्सरसाइज आएगा ना। अभी इसके आगे जो एक्सरसाइज है आपका इस PDF फाइल में, वो फाइल के साथ आपको एक्सरसाइज भी जाएगा, तो वो एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करिए। इसमें मैम थर्ड में है, रॉन्ग, थर्ड। यस, बाकी बच्चे भी आंसर कर सकते हैं, आई कैन सी ऑल द आंसर्स जो आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। हेलो मैम। यस, बोलो बच्चे।
Devashish, are you able to hear my voice? ओके, देवाशीष बच्चे, आपको जो भी डाउट है आप यहाँ चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है? यस, आई हैव एटलीस्ट 3, 4, 5 आंसर्स मेरे पास अभी फिर से हैं, और बाकी बच्चे भी आंसर कर ले फटाफट, इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगी यहाँ पर। देवाशीष, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर ऑडियो, ठीक है? जो भी पूछना आप चैट बॉक्स में पूछ लो, दैट इज ऑल राइट, और एल्स यू कैन ट्राई टू रिकनेक्ट योर ऑडियो। अपना ऑडियो डिवाइस जो भी है उसको रिकनेक्ट करने का कोशिश करिए, तो फिर शायद प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाए। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड ऑप्शन 3, ठीक है? कुछ बच्चों ने और भी ऑप्शंस किया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर आंसर 3, ऑप्शन 3 चूज किया। So let's see what the statement is. The party chief and the chief minister expressed his views on demonetization in India. तो यहाँ देखिए, मैंने बताया था आपको कि पहली बात तो जब दो यहाँ पर सिंगुलर नाउन लगे हैं, ठीक है? इस सेंटेंस में यहाँ पर 2 सिंगुलर नाउन लगे हैं और दोनों के आगे द लगा है, इसका मतलब क्या था कि आप हाँ, दोनों अलग अलग पर्सन हैं, पहली बात तो ये, और आप दोनों को जानते हैं, ठीक है? द लगाने का मतलब आप दोनों को जानते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टी चीफ एक अलग पर्सन है, चीफ मिनिस्टर अलग पर्सन है। तो जब यहाँ पर सब्जेक्ट 2 हो गया, यानी कि 2 पर्सन है, तो एंड से जोड़ा गया, इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट 2 हो गया, तो यहाँ पर हिज नहीं लगना चाहिए, ठीक है? हिज इज नॉट करेक्ट हियर, यहाँ पर हिज की जगह देयर आएगा। Okay, let's see the answer. That is, your correct sentence would be the party chief and the chief minister expressed their views on demonetization in India. ठीक है? Question number 4. इसमें भी मैम एरर है, दियर की जगह हिज हो जाए। मैम 3 होगा। एरर मैम 4th नंबर में है। ठीक है बच्चों। Yes, rest of the students आप लोग भी फटाफट आंसर कर लीजिए। I have 3 or 5 answers here. ओके, आप लोग इसका आंसर करिए, तब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ आपका। यहाँ तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। मैम 3 होगा मैम, आर नॉन फॉर ना होगा, 3 लोग। ठीक है। All right, so let's see what are the options here and what is the question here. यहाँ पर statement में क्या बताया गया है? That is, Mr. Budrani, my friend and professor, is known for their good behavior.
यहाँ तो पहली बात तो ये कि जब आपका इस तरह का स्टेटमेंट रहे जहां पर कॉमास के बीच में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट है, किसी भी तरह का ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कॉमास लगाए गए हैं स्टेटमेंट से पहले और स्टेटमेंट के बाद, ठीक है, ये फ्रेज है आपका माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर, ये एक फ्रेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इनके आगे कॉमा लगा है, इनके पीछे भी कॉमा लगा है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये जो बीच का पोर्शन है ना, इसे आप हटा सकते हो, ठीक है। इसे कॉमा में रखने का मतलब है कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज के बारे में, जिसे आप सेंटेंस से अगर हटा दो तो ये इंफॉर्मेशन आप दूसरे सेंटेंस में भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि ये स्टेटमेंट में ही लगाना जरूरी है, ये स्टेटमेंट जो बाकी का बचा हुआ स्टेटमेंट है उसको आप कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप ये चीज जो आपके कॉमास में है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने इस स्टेटमेंट को हटाया, इस फ्रेज को हटाया यहाँ से, तो स्टेटमेंट हमारा क्या रह जाता है, सेंटेंस जो है वो क्या रह जाएगा, मिस्टर बुद्रानी, मिस्टर बुद्रानी इज नोन फॉर देयर गुड बिहेवियर। अब यहाँ पर क्योंकि सिर्फ मिस्टर बुद्रानी है तो इसका मतलब यहाँ पर इज लगा है, सही लगा है, लेकिन देयर नहीं लगना चाहिए, इज लगना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मिस्टर बुद्रानी है यहाँ पर। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिस्टर बुद्रानी ही मेरे दोस्त हैं और वो एक प्रोफेसर भी हैं, ठीक है। ये दोनों, हाँ, दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में आपका मिस्टर बुद्रानी यहाँ पे क्योंकि मिस्टर लगा है, दैट मीन्स यहाँ पर मेल पर्सन की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर देयर की जगह हम स्पेसिफिकली अच्छी तरह बता सकते हैं कि देयर की जगह इज लगेगा। यस, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, मिस्टर बुद्रानी माय फ्रेंड एंड प्रोफेसर इज नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर, ठीक है। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का या क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ये नेक्स्ट क्लास बना के लाइएगा, ये होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपका होमवर्क है, बना के लेके आइएगा, क्योंकि इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है, तो हम नेक्स्ट क्लास इसको अच्छे से समझा सकते हैं। तो ट्राई करिएगा क्वेश्चन को बनाने का, एंड चीटिंग करने का ट्राई मत करिएगा। मुझे पता है बहुत ऐसे चंट बच्चे हैं जो कोशिश करेंगे कि ये साइट खोज लें, वहां से आंसर खोज लें, ठीक है। साइट में आंसर कभी कभार गलत भी बताता है, आपने जो रूल्स पढ़ा है रूल्स के हिसाब से ये आंसर लिखिए। ओके, सो if there is no more doubts or any doubts, if you have any question or any rules, तो पूछ सकते हो, otherwise I'm ending the session here today. कुछ ऐसा जो इन सभी सेंटेंसेस में जो आपको डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हो। नो मैम। चलिए, तब लेट्स एंड दिस क्लास हियर, एंड नेक्स्ट क्लास आपको ये फाइल मैं अभी सेंड कर दूंगी एडिट करके, ठीक है। जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा, क्लासेस जब नहीं रहेंगी मेरी, तो मैं ये इसको एडिट करके आज भर में कोशिश करूंगी कि सेंड कर दूं, क्योंकि इसमें बस आपको क्वेश्चंस मुझे ऐड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस रखे हुए हैं, उसको मुझे ऐड करके बस आपको सेंड करना है। एंड नाउन के भी कुछ मैंने चेक कर लिए हैं, उसके हिसाब से आपका एमआरक्यू मैंने चढ़ा भी दिया है। यू विल आई विल लेट यू नो, ठीक है, कुछ दिन में डिस्क्लोज होगा, वो कर देंगे बच्चे। वही तो मैं बता रही हूँ, नंबर मैंने चढ़ा दिया है, कुछ बच्चों का बचा हुआ है अभी, क्योंकि बहुत सारे करीब 4-5 बैचेस में मैंने सेम चीज भेजी थी, तो चेक करने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आई विल टेल यू द आंसर फॉर दैट, ठीक है।